हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम बताने जा रहे हैं। साथ ही एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी जिसमें एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है वो आपका पैसिव वॉइस होता है। यानी कर्म प्रधान हो जिसमें, वो आपका पैसिव वॉइस। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। मोहन राइट्स लिखता है ए लेटर, एक पत्र। कौन एक पत्र लिखता है? मोहन एक पत्र लिखता है। तो मोहन इसमें करता है, यही मतलब मुख्य है, प्रधान यही है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। यानी मोहन जो है सब्जेक्ट इसमें प्रधान होता है वो एक्टिव वॉइस। तो मोहन पत्र लिखता है तो मोहन आपका हो गया एक्टिव वॉइस। यानी ये मोहन राइट्स लेटर, ये आपका वाक्य हो गया एक्टिव वॉइस में मोहन सब्जेक्ट है, यानी मोहन प्रधान है। और दूसरा वाक्य है ए लेटर इज रिटन बाई मोहन। ए लेटर इज रिटन बाई मोहन, तो ए लेटर एक पत्र इज रिटन लिखा गया बाई मोहन, मोहन के द्वारा। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया। कौन लिखा गया? एक पत्र लिखा गया। तो इसमें अब एक पत्र जो है, जो पत्र है वो आपका प्रधान है, तो इसमें कर्म प्रधान है, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस के कुछ सब्जेक्ट हैं, उनको पैसिव वॉइस में इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं। जैसे आई है तो आई को बाई मी कर लेंगे। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट आई होगा उसको हम कर लेंगे बाई मी। अगर वी दिया है तो वी को कर लेंगे बाई अस। यू दिया है तो यू को कर लेंगे बाई यू, यानी यू का यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर दे दिया है तो दे को कर लेंगे बाई देम। ही दिया है तो ही को कर लेंगे बाई हिम। सी दिया है तो सी को कर लेंगे बाई हर। अगर हु दिया है तो हु का हो जाता है बाई होम। तो यानी जो सब्जेक्ट होता है वो बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे इसमें ये सब्जेक्ट था तो ये बाई ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट बन गया। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जो है वो बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए बदलने के कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं। टेंस कैसे परिवर्तन करते हैं, टेंस देख लेते हैं। ये इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट का, जिसको हमने एक चार्ट टाइप में बना दिया है, देख लेंगे इसको। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है वाक्य, अगर वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो सहायक क्रिया इज, आर, एम लगा देंगे। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में वाक्य तो सहायक क्रिया इज, आर, एम लगा देंगे। अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो वाज, वेयर लगा देंगे। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी कर लेंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। बीइंग, BEING, बीइंग कर लेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग। एक वचनकर्ता के साथ वाज बीइंग कर लेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ वेयर बीइंग। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगला प्रेजेंट परफेक्ट में है अगर, तो हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो हैड बीन कर लेंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट में है तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यानी 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में किसकी बनती है? इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टेंस की बनती है और 4 टेंस की
नहीं बनती है। जिनकी नहीं बनती है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों की नहीं बनती है और फ्यूचर की कॉन्टिन्यूअस बनती है। इस प्रकार से 8 टेंस की बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये जो आपका चार्ट है इसको याद कर लेंगे, इसी के अनुसार हम परिवर्तन करेंगे। तो अभी आगे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उनको देख लेंगे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको हम इन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो देखते हैं, पहला वाक्य दिया आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, ये एक्टिव वॉइस वाक्य है। इसी प्रकार से वाक्य दिया रहेगा और ब्रैकेट में सामने लिख देंगे कि पैसे यानी पैसे में इसको चेंज करना है। तो पैसे चेंज करने के लिए सबसे पहला नियम तो आपका ये होता है कि हमको जो वाक्य दिया होता है उसको हम पहचाने कि किस टेंस का वाक्य। अगर पहचान नहीं पाएंगे किस टेंस का है तो हम पैसे नहीं बना पाएंगे। तो ये आपका आई रीड ए बुक वाक्य दिया है, तो देखिए इसकी पहचान क्या कैसे जानेंगे। ए प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। देखिए आई आपका बहुवचन करता है, आई वी यू दे, इसमें क्या होता है, नियम क्या है, बहुवचन करता के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बहुवचन करता इसके साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की जब पैसेज बनाएंगे तो हमने अभी चार्ट में बताया कि जितने भी इंडिफिनिट वाले वाक्य होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस साइकिल लगा देंगे। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस साइकिल लगाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस साइकिल लगाएंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस साइकिल लगा देंगे। तो यानी फ्यूचर इस प्रकार से आपकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कॉन्टिन्यूअस साइकिल लगाएंगे। तो देखते हैं आई रीड ए बुक, तो ए बुक यानी जो सब्जेक्ट, ये आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो ए बुक, अब ए बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस साइकिल लगानी है, इज आर एम। तो अब देखेंगे कि 3 सहायक क्रियाएं हैं, इज आर एम, तो हमको एक लगानी है। तो सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट आपका एक वचन है, एक वचन के साथ सहायक लगती है इज, बहुवचन के साथ लगती है आर और आई के साथ लगती है एम। तो यहाँ पर लिख देंगे इज। तो ए बुक इज, अब रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यानी जितने भी 8 टेंस की पैसेज बनाते हैं 8 टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो रीड की थर्ड फॉर्म कर लेंगे। तो रीड की तीनों फॉर्म यही एक ही होती है, रीड। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो बाई ऑब्जेक्ट, तो आई का हमने बताया आई का मी हो जाता है, तो बाई मी। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य है, इसको पैसे बनानी है, ही हेल्प्स माई ब्रदर। अब ही सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या एस दिया हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में अब जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। अब प्रेजेंट का साइकिल लगानी, इज आर एम। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस साइकिल लगानी है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है, माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो माई ब्रदर मेरा भाई, तो माई ब्रदर एक वचन कर्ता के साथ हम साइकिल लगा देंगे इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। बाई ही का, ये ही सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जाएगा, तो ही का हिम हो जाता है, तो बाई हिम। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो अब ये निगेटिव वाक्य है, तो डू डज प्रेजेंट इंडिफिनिट सहायक क्रिया है, तो हम डज से जान जाए प्रेजेंट का वाक्य है। तो सिंग क्रिया है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो ए सॉन्ग एक वचन, तो सहायक क्रिया इज, अब चूंकि निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा, इज नॉट। अब सिंग की थर्ड फॉर्म, सिंग क्रिया है और की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, सिंग सैंग संग, तो यहाँ पर संग हो जाएगा। बाई जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट सी का हर, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अगला है आई डू नॉट लव यू, आई डू नॉट लव यू, इसकी पैसिव बनानी है। तो लव क्रिया है, यू ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो यू आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया लग गई आर। अब निगेटिव है तो नॉट, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाई, आई का हो गया मी। इस प्रकार से अब ये तीसरा वाक्य, अगला वाक्य देखते हैं, डू यू प्ले हॉकी। अब ये सहायक क्रिया वाक्य पहले है, यानी एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया से पहले है। तो पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव, जब एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले है तो पैसिव वॉइस में भी हम सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। अब ये हमारी यहाँ पे सहायक क्रिया इज आर एम में से एक होगी, इज आर एम। ये प्ले
क्रिया है, क्रिया के बाद में हॉकी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो हॉकी आपका एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया लगती है इज, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इज। अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आ जाएगा, तो इज हॉकी। अब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई यू, जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो बाई ऑब्जेक्ट यू प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये वाक्य देख लेंगे, व्हाई डज द सर्वेंट स्वीप द रूम, इसकी पैसेज बनानी है, तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड में जो प्रश्नवाचक शब्द दिया है वही पहले उतार लेते हैं, तो व्हाई है तो व्हाई लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर डज सहायक क्रिया लगी है, हमको सहायक क्रिया यहाँ पर लगानी है इज आर एम, तो स्वीप क्रिया है, दी रूम ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो दी रूम एक वचन, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया लग गई इज, व्हाई इज, अब ये सब्जेक्ट आ जाएगा, व्हाई इज दी रूम। अब ये स्वीप क्रिया है, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्वीप की थर्ड फॉर्म स्वेप्ट, व्हाई इज द रूम स्वेप्ट बाई, जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, बाई दी सर्वेंट, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, आपका हो गया। अगला वाक्य है हु टीच यू इंग्लिश, हमने बताया हु का हो जाता है बाई होम, बाई होम। अब ये टीच, टीच मीन्स टीच क्रिया है, टीच में ई एस लगा है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिड हो गया, तो प्रेजेंट इंडिफिड से क्रिया इज आर एम लगानी है, तो टीच क्रिया है, क्रिया के बाद यू ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो यू आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया आर हो गई, तो बाई होम आर यू, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म टाट, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको लिख देंगे इंग्लिश, तो लगा देंगे, तो बाई होम आर यू टाट इंग्लिश, इस प्रकार से बन गया। अगला वाक्य व्हाई डू दी चिल्ड्रेन लाइक स्वीट थिंग्स, तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वही उतार लेंगे व्हाई। उसके बाद में यहाँ पर डू सहायक क्रिया हमको यहाँ पे इज आर एम लिखनी है, तो स्वीट थिंग्स लाइक क्रिया है, स्वीट थिंग्स ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट मिलेगा, तो स्वीट थिंग्स मीठी वस्तुएं बहुवचन, तो बहुवचन साथ सहायक क्रिया लग गई आर। अब ये सब्जेक्ट आ जाएगा स्वीट थिंग्स, व्हाई आर स्वीट थिंग्स, लाइक की थर्ड फॉर्म कर लेंगे लाइक्ड बाई दी चिल्ड्रेन, ये जो सब्जेक्ट है ये बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई दी चिल्ड्रेन, प्रश्न चिन्ह लगा लेंगे, आपका वाक्य हो गया। ये वाक्य देखते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर, अभी तक जो वाक्य थे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट के थे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। तो चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया इज आर एम, तीन सहायक क्रिया हैं इज आर एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, तो यहाँ पर आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इस इज आर एम से जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, यानी इसमें हम सहायक क्रिया देख लेंगे, अगर इज है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आर है तो प्रेजेंट, एम है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज आर एम से जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। तो राइटिंग क्रिया है, ए लेटर ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ए लेटर। अब हमने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग जोड़ देते हैं, यानी इज लिखा होगा तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो ए लेटर, अब ये ए लेटर एक वचन है, एक वचन के साथ इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, जो आई सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई का मी होता है, बाई मी हो गया। अगला वाक्य यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, तो यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, ए बुक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ए बुक, ए बुक एक वचन, एक वचन के साथ सहायक क्रिया इज। अब चूंकि निगेटिव है तो नॉट उसके बाद बीइंग लगाएंगे, इज आर एम के बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, तो इज नॉट बीइंग। अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड बाई यू, ये जो सब्जेक्ट है यू, ये बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो बाई हो गया, तो हो गया ए बुक इज नॉट बीइंग रीड बाई यू। अगला वाक्य है इज सी वॉशिंग क्लोथ्स, अब यहाँ पर जो है सहायक क्रिया वाक्य पहले यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाक्य हो गया, आपका वाक्य जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट का हो गया, तो इज सी वॉशिंग क्लोथ्स। अब ये क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो क्लोथ्स है बहुवचन। अब चूंकि सहायक क्रिया पहले है तो पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया पहले आएगी, जब पैसिव बनाएंगे सहायक क्रिया पहले लिखेंगे इज आर एम, तो ये क्लोथ्स के हिसाब से हमको यहाँ पे सहायक लिखनी है, क्लोथ्स बहुवचन है तो बहुवचन के साथ सहायक लिखती है आर,
तो आर लिख गया, उसके बाद में सब्जेक्ट CLOTHES, ये जो ऑब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो आर क्लोथ्स, अब बीइंग, इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग लगाना है, तो ये नहीं कि आर बीइंग साथ में लगा दें, पहले इज आर आई एम लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में पहले इज आर आई एम, उसके फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले साइक्रिया इज आर आई एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वास की थर्ड फॉर्म होती है वास्ड बाई, जो सी है सी का हो जाएगा हर। इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। अगला वाक्य है व्हाई आर यू कॉलिंग दी सर्वेंट। अब दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, पहले वही जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है पहले लिख देंगे व्हाई। अब यहाँ पर आर सहायक क्रिया हमको भी लगानी इज आर एम, तो फिर दी सर्वेंट ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट में दी सर्वेंट एक क्वेश्चन, तो इसके साथ लग गया इज, व्हाई इज दी सर्वेंट। अब यहाँ लगेगा बीइंग, यानी क्रिया से पहले बीइंग लगता है, तो काल की थर्ड फॉर्म एक क्रिया है, अब काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया। व्हाई इज दी सर्वेंट बीइंग कॉल्ड बाई, जो यू सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई यू, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दी। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य इसी प्रकार से साइकिल लगा कर बना। इसी प्रकार से पास्ट टाइम के वाक्य बनाना होगा तो वाज वेयर साइकिल लगा करके बिल्कुल सेम इसी नियम के अनुसार बना लेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना होगा तो इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर वाज बीइंग, वेयर बीइंग लगा करके बिल्कुल सेम यही नियम लगा करके उनको भी बना लेंगे।